नमस्कार दोस्तों, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें शिप रॉकेट और शिप वे के बारे में मैंने बात की थी। ये दोनों वो प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप अपना शिपमेंट बुक कर सकते हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अलग अलग कुरियर कंपनीज़ के द्वारा अपना शिपमेंट या अपना पार्सल लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उस पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग क्वेरीज़ आई हैं, तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में हम शिप वे और शिप रॉकेट के बारे में। अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था जिसमें ये किसी ने पूछा था कि शिप वे और शिप रॉकेट में कौन सा सस्ता है, जिसके चीप प्राइस हैं, सर्विस किसकी अच्छी है और मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कौन सा आपके लिए या आपके हिसाब से बेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि आपके लिए या आपका जो काम है उस हिसाब से आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। तो बिना देर के हुए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं इन दोनों के इस बेसिक अंतर को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हमने समझना है शिप रॉकेट और शिप वे की एक कंपेयर तुलना कर सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शिप रॉकेट अपना खोल लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं और साथ में हम यहाँ पर शिप वे ऑन कर लेते हैं। डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने अभी शिप रॉकेट में लॉगिन करना है। लॉगिन पे जाइए और लॉगिन करते ही आपका ऑन हो जाएगा क्योंकि मैंने जो लॉगिन क्रेडेंशियल हैं वो सारे इसमें सेव कर रखे हैं। और यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। दोनों के डैशबोर्ड पे हम आ गए हैं। शिप वे के साथ क्या है, शिप वे जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपका जो ईमेल है या मोबाइल है जिससे भी आपने करा वो OTP आएगा। हालांकि आप सेटिंग में जाकर इसको बंद भी कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल सेटिंग में जाकर इनको बंद भी कर सकते हैं, हमेशा लॉगिन OTP ना मांगे। तो ये हम आ गए हैं और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को हमने साथ में रख लिया है। सबसे पहले हम ऑर्डर में आते हैं। यहाँ पर भी आप व्यू ऑर्डर में आ जाइए। हालांकि अभी मैंने इसके सारे ऑर्डर यहाँ पर बुक कर दिए हैं, लेकिन आप चाहें तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक डेमो ऑर्डर ले लूँगा, तो कोई इशू नहीं है। तो मान लीजिए ये इस ऑर्डर की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस ऑर्डर में यहाँ पर हम बड़ा करेंगे तो यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। आप इसको एडिट करेंगे। एडिट में हम इसको वेट दे देते हैं, क्योंकि हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम दोनों में फिर एक तरीके से ही हम वेट देंगे। 250 हमने यहाँ पर दे दिया, 22, 16, 14 यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आप करिए 1.5 kg या 1.6 kg करिए, 1.6 kg, ठीक है। और यहाँ पर पिन कोड हम एक बार देख लेते हैं। पिन कोड यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया है, क्योंकि आपका जो होगा ना पिन कोड पर ही आपका ये सारा काम होगा। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ शिप वे पर। और शिप वे पर मैंने आपको बताया था ना कि एक बार हम शिप वे में जनरली नॉर्मली एक ऑर्डर बुक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। व्यू ऑर्डर पे गए और यहाँ पर ऐड ऑर्डर में सिंगल ऑर्डर पे चले जाइए। यहाँ पर फर्स्ट नेम कोई भी डाल दीजिए, ABC, लास्ट नेम DEF, ईमेल 1abc@gmail.com, ठीक है। फ़ोन नंबर है 9999990000। ये मैंने 5 टाइम्स 9 5 टाइम्स 0 डाल दिया। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं ABC लिमिटेड रोड, ये हो गया। यहाँ ज़िप कोड डाल देते हैं। ज़िप कोड से पनवेल का आ गया, सेम वही हमारा यहाँ वहाँ पर था, वही यहाँ पर है। प्रोडक्ट हम कुछ इनको भेज देते हैं, मान लीजिए XYZ और कुछ भी 111, प्राइस समथिंग, क्वांटिटी 1 ऐड कर देते हैं। जो मेन चीज़ है समझने की वो ये कि हमें वेट कितना है इसका। तो हम 1600, इसमें ग्राम में है क्योंकि वहाँ पर हमने केजी में लिखना था तो 1.6 हमने लिखा था। यहाँ पर ग्राम में है तो 1600 ग्राम हमने लिख दिया। यहाँ पर लेंथ में हमने 22, 16 और वहाँ पर हमने 14 लिया था। तो ये हमारा दोनों, एक यहाँ पर हमें इनवॉइस नंबर या ऑर्डर नंबर देना होगा, 3SB124 कुछ भी दे दीजिए। क्रिएट कर देते हैं ऑर्डर। दोनों ऑर्डर हमारे क्रिएट हो गए हैं। व्यू ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार कि
दोनों में डिफरेंस क्या है जिस चीज़ की आप बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जब हम आ गए हैं, इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। इसके यूज़र इंटरफेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर आप छोटा कर देते हैं तो दिक्कत आती है। फिर मैं इसके आपको नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको नुकसान भी हो सकता है और क्या अच्छी हैं। तो यहाँ पर हम शिप नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रेट कार्ड आपको दिखा दिया जाएगा। रेट कार्ड यहाँ पर ई कॉम से 127, अमेज़ॉन से 140 दिखा रहा है। ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन यूज़ करता हूँ क्योंकि ई कॉम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बात करते करते आपसे डिस्कस कर लूँगा मैं ये। यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं एक बार इसके रेट्स देखने के लिए। तो यहाँ अमेज़ॉन से 158 दिखा रहा है। ठीक है, और दूसरा आई थिंक दूसरा इसमें नहीं दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा रहता है आपके पास, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि इसमें अमेज़ॉन 140 में भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? हालांकि इसके रेट 170 के आसपास हैं इसमें, लेकिन इसका रीज़न है। एक रीज़न ये है कि मैंने इसमें एक इनवॉइस में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर बिलिंग में जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बिलिंग में गए, इसको क्रॉस कर दिया एक बार, दोनों करंट प्लान डिटेल्स में गए, इनवॉइस नहीं करंट प्लान डिटेल में गए। जनरली जब आप इस पर लॉगिन करेंगे तो आपका जो प्लान एक्टिवेटेड रहेगा वो ये रहेगा लाइट, उसके बाद बेसिक है, एडवांस है, प्रो है। तो अब इनमें से कौन सा आपका एक्टिवेट है वो आपने देखना पड़ेगा, आपका जो प्लान एक्टिवेट है। यहाँ पर एडवांस प्लस भी है। तो मेरे पास जो प्लान है और जो एक्टिवेटेड है वो है एडवांस प्लस, जिसमें चार्जेस काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ 26 रुपये आधा किलो का लग रहा है, लगभग 26.5 रुपये, और यहाँ पर 22 यानी 4-4.5 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है आपको। तो ये मिलाकर जब आप 1 किलो का बुक करते हैं तो इसमें कम से कम 10 से 20 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है और ये यहाँ पर आपकी सेविंग हो जाती है। इसका यूज़ आप तब कीजिए जब यहाँ पर आपके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ शिपमेंट बहुत ज़्यादा है और आपका काम उस लेवल का है कि आपको दिन में लगभग 5 से 10 पार्सल, 12 पार्सल, 15 पार्सल भेजने पड़ते हैं। उस कंडीशन में आप यहाँ पर कोई एक प्लान चूज़ कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। उसके बाद आपके रेट कम हो जाएंगे। 170 के 140 आपको दिखाया तो 20 से 30 रुपये यहाँ पर कम हो रहे हैं। 1.6 kg की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने कोई प्लान एक्टिवेट नहीं कर रखा है तो जनरली यहाँ पर 158 है। कंपेयर करके देखेंगे तो शिप वे ज़्यादा सस्ता है शिप रॉकेट के मुकाबले, क्योंकि बिना रिचार्ज के इसमें या बिना कोई प्लान एक्टिवेट किए हुए इसमें 150 या 160 के आसपास आपका चार्जेस आ रहा है, वहीं आपका 170-175 के आसपास आपका शिप रॉकेट में जा रहा है। ये दोनों का कंपेयर हो गया प्राइस का। अब आप कंपेयर कर सकते हैं आपके नंबर ऑफ़ शिपमेंट कितने हैं, उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा प्लेटफॉर्म। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप शिप रॉकेट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे ही आप शिपमेंट बुक करेंगे तो बिना किसी चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस के शिप रॉकेट के द्वारा आपके जो कस्टमर या बायर हैं उनके पास एक मेल और एक मैसेज चला जाएगा, जिससे उनको ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा और वो वहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हैं। शिप वे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें आपके जो शिपमेंट है उनका मैसेज या मेल कस्टमर तक नहीं पहुँचती। इसके लिए आपने अलग से इसमें क्रेडिट लेना पड़ता है, कुछ पैसे अमाउंट का रिचार्ज कराना पड़ता है और वो क्रेडिट के हिसाब से इसमें चलता रहता है, वो सर्विस लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो उसके द्वारा आप व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा उनको आप मैसेज भेज सकते हैं ट्रैकिंग नंबर का या ऑर्डर डिस्पैच का। ये दोनों का कंपेयर हो गया। सबसे ज़्यादा जो माइनस पॉइंट मुझे शिप रॉकेट का लगता है वो ये लगता है कि इसमें वेट डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा आती है और इसमें सबसे ज़्यादा आती है ई कॉम की, क्योंकि ई कॉम सर्विस में अच्छी सर्विस है, चार्जेस कम लेता है आरटीओ के भी, लेकिन इस मामले में बहुत वर्स्ट सर्विस अब मैं कहूँगा ई कॉम की। तो ई कॉम से अगर आप बच सकते हैं तो बचिए, नहीं बच सकते हैं, कोई मजबूरी है तो आप कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप तैयार रहिए कि वेट डिस्क्रिपेंसी कभी भी आ सकती है। और वेट डिस्क्रिपेंसी इतनी आती है कि मान लीजिए आपका 200 ग्राम का पार्सल है तो वो 1 kg का पार्सल उसको बताएंगे और उसका चार्ज करेंगे। आप चाहें कितना भी इसमें इनको प्रूफ सबमिट कर दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन वो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपका जो एक्स्ट्रा 1 kg का अमाउंट 60-70 रुपीज़ बनेगा उस पार्सल के लिए, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। ये सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, इससे अब आप समझ गए होंगे कि आपके हिसाब से, आपके नंबर ऑफ़ शिपमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। हालांकि कुछ नुकसान हैं शिप रॉकेट के, लेकिन फिर भी आप कंपेयर कर, मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ शिप वे को,
शिप रॉकेट मैं उसी कंडीशन में यूज़ करता हूँ जब मेरे पास शिप वे के पास कोई कुरियर सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। उस कंडीशन में मैं वो कुरियर शिप रॉकेट के द्वारा भेजने की कोशिश करता हूँ। अभी जब से मैंने इसमें प्लान ले रखा है तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ शिप रॉकेट पर भेजने की, लेकिन आज ही मैंने एक वेट डिस्क्रिपेंसी का डिस्प्यूट फाइल किया है, जिसमें एक बुक मैंने भेजी थी लगभग 250 ग्राम जिसका वेट रहता है, और उसका वेट इन्होंने 1 kg दिखाया है और उसके एक्स्ट्रा चार्ज मुझे उसमें देने के लिए कहा है 70 रुपीज़। हालांकि मैंने डिस्प्यूट कर दिया है और उसमें मैंने जो प्रूफ्स हैं वो दे दिए हैं, लेकिन ई-कॉम इतनी गंदी सर्विस है कि वो कभी ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, और बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जिसमें वो आपके जो आपने डिस्प्यूट किया उसको एक्सेप्ट कर लें और आपका चार्ज देना ना पड़े आपको। नहीं तो मोस्टली केसेस में ये होगा कि आपका अकाउंट से पैसा वो उतना काट लेंगे और आपके जो डिस्प्यूट आपने फाइल किया उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए। मेरा व्यू जानना चाहेंगे तो मैं प्रीफर करूंगा या रिकमेंड करूंगा आपको शिप वे की तरफ जाने के लिए, लेकिन आपके अपने नंबर ऑफ शिपमेंट के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट सर्विस कौन सी है। आशा करता हूं आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके काम की रही होगी। अब आपके लिए आसान हो गया होगा इन दोनों में से सिलेक्शन करना। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय